जीडी गोयनका स्कूल बच्चों को कम शुल्क में बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब जीडी गोयनका स्कूल कोटा के एक प्रमुख संस्थान इम्पल्स कोटा के साथ मिलकर बच्चों की मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा व्यवस्था अपने ही विद्यालय में शुरू कर दी है, जिससे कि बच्चों को कोटा जाने की जरूरत न पड़े। उक्त बातों की जानकारी स्कूल के फाउंडर चेयरमैन पीयूष अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में जीडी गोयनका स्कूल ने शिक्षा की जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। जीडी गोयनका स्कूल के विषय में आम लोगों के बीच ऐसी अफवाह है कि विद्यालय शुल्क बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्यालय की वार्षिक नामांकन शुल्क तथा मासिक शुल्क अन्य विद्यालयों से केवल 10 से 15% ही ज्यादा है। विद्यालय में दी जा रही सुविधाओं की तुलना में यह शुल्क न के बराबर है। विद्यालय का शुरू से ही प्रयास रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जीडी गोयनका स्कूल में बच्चों को स्वच्छ वातावरण में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। साथ ही कोरोना काल को लेकर स्कूल शुरू से ही सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन कर रही है। बच्चों को स्कूल लाने से पढ़ाई और भोजन तक में बड़ी ही बारीकी के साथ सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। बहुत कम समय में विद्यालय ने सीबीएसई की 10वीं क्लास की मान्यता प्राप्त कर ली है और बहुत ही जल्द 12वीं कक्षा के लिए भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कर लेगा। साथ ही स्कूल में इम्पल्स कोटा की अनुभवी टीम के साथ मिलकर जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया को कोटा बनाने के सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बता दें कि स्कूल कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए भी उनके लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों की सहायता कर रही है, जिससे कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कोडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है व्हाइट हैट जूनियर के साथ में, जो एक अग्रणी संस्था है कोडिंग प्रोग्राम के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं, जिससे उनका एक इनोवेटिव और लर्निंग की एक नई सोच डेवलप हो रही है, जो आज की ज़रूरत के हिसाब से बच्चे अपना माइंड विकसित कर पा रहे हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे सभी अभिभावक बंधु को कि एक मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में कि जीडी गोयनका मतलब बहुत फीस। बिल्कुल नहीं। हम औसतन स्कूल से 10 से 15% अधिक लेते हैं। अधिक लेने का कारण भी है यहाँ दिए जाने वाले फैसिलिटीज़ का। ये स्कूल एक नॉन प्रॉफिट सोच के साथ चल रही है। हमारा इंटेंशन स्कूल से प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम लोग का इंटेंशन स्कूल से सिर्फ एक क्वालिटी सर्विस देना है। हमारा प्रॉफिट तभी होगा जब हमारे बच्चे कुछ करके आगे बढ़ें अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में, वही हमारा असली प्रॉफिट, हमारा असली मुकाम होगा। आज हमारा स्कूल जो फीस ले रहा है वो एक सामान्य स्कूल से थोड़ा सा अधिक है। इसके अलावा जो एड ऑन सर्विसेज हैं, अगर वो कोई लेता है तो उनके अलग से चार्ज करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। कोई भी अभिभावक बंधु हमारे स्कूल में आकर के इस चीज़ को खूब अच्छी तरीके से देख सकता है, समझ सकता है, हमारे साथ रूबरू हो सकता है। हम आपको बता दें कि नर्सरी के लिए हमारा स्कूल का फीस 4000 रुपये महीने है। क्लास 1 के लिए हमारे स्कूल का फीस 4250 रुपये है और कक्षा 6 से लेके 10वीं के लिए 7000 रुपये प्रति माह का फीस है। इन फीस में हम अपना लेबोरेटरी, सारी मैथ्स लैब, साइंस लैब, इसके अलावा हमारा जो भी है इंग्लिश लैब, लैंग्वेज लैब, सारी चीज़ें हम फ्री में देते हैं। जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है सब इसी में इंक्लूडेड है। कोई हिडन चार्ज नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो भी है सब सामने में है आपके। कोई भी मिसकंसेप्शन इस स्कूल के लिए नहीं रखें कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है। दूसरी बात, हम आते हैं बच्चों को आने वाले सत्र में एक हमारे मानव संसाधन विभाग ने और सीबीएसई ने एनईपी हमारे देश में लागू किया है। इसको इसीलिए लागू किया है कि हमारा देश का जो शिक्षा का स्तर है वो वर्ल्ड लेवल से मैच कराने के लिए आज की जो ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके हिसाब से सीबीएसई और मानव संसाधन विभाग ने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, जो अगले सत्र से हमारे भारत में लागू हो रहा है, जिसके अंदर में वोकेशनल ट्रेनिंग रहेंगी और जिसके अंदर में बच्चों का स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे। हमारा स्कूल इसके लिए तैयार है और हम अगले शैक्षणिक वर्ष में इसको पूर्णतः लागू कर देंगे। जैसा आप सभी को ज्ञान है, हमारे स्कूल ने 10वीं की एफिलिएशन ले ली है। 12वीं के लिए हम लोग जरूरी एनओसीज वगैरह लेने के लिए प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में हमारा 12वीं की मान्यता के लिए भी हमारे स्कूल एफिलिएशन प्राप्त कर लेगा। हम आते हैं हमारे एकेडमिक्स के ऊपर में। जीडी गोयनका के स्कूल के टीम में
हमारे यहाँ आज के दिन ऐसे एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ऐसे एकेडमिक टीचर्स हैं जो मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र में किसी भी स्कूल में होगा। हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स में जो टीचर्स की टीम है वो IITN है, NITN है, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, काफ़ी शिक्षित लोग हैं और तकरीबन सब लोग काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे चीज़ों को डिलीवरी करानी चाहिए, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए उस चीज़ को डेली ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली हम लोग उसको असेसमेंट करते हैं और बच्चे चीज़ों को समझे और आगे बढ़ें, इसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कोरोना के कारण सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे और बिहार के मजदूर। कोरोना काल में हमारे मजदूर भाई को आने में काफ़ी समस्या हुई और हमारे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसकी तैयारी के लिए बाहर जाते हैं, कोटा जैसे शहर में जाते हैं, उनको भी आने में काफ़ी परेशानी हुई। उस पीरियड का मानसिक तनाव जो हमारे बच्चे और उनके परिवार वाले महसूस किए हैं, उस बात को संज्ञान में लेते हुए, उस बात को ध्यान में लेते हुए इस साल हमने कोटा की पढ़ाई अपने स्कूल में दे दी है। हमने इम्पल्स कोटा के साथ में एक टाई अप किया है, जो अभी हमारे स्कूल में उनके सारे शिक्षकगण ऑलरेडी मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पे रहते हुए वो बच्चों को कोटा की पढ़ाई उपलब्ध कराएंगे। राउंड द क्लॉक 24 आवर हमारे कैंपस में ही रहेंगे, बच्चों के लिए हर समय अवेलेबल रहेंगे। मुझे लगता है कोटा से अच्छी पढ़ाई कोटा के संस्थान के द्वारा GD गोयनका के परिसर में अब होने जा रही है। मुझे यकीन है कि अब हमारे क्षेत्र के बच्चे कोटा नहीं जाएंगे, पूर्णिया को ही कोटा बनाएंगे। मैं आप सबसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। आज बच्चे जो इस साल जो बच्चे 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनका एक मानसिक तनाव में आज बच्चे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन अन्य तरीकों से बच्चों ने पढ़ाई की है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आज के दिन बच्चों में नहीं है। वो मानसिक रूप से अपने एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए GD गोयनका और इम्पल्स कोटा ने 50 दिन का एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। इसमें हमारे गोयनकन और नॉन गोयनकन बाहरी बच्चे और गोयनका के बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं। बहुत ही औसतन फीस है इसका, 5,000 रुपये पूरे कोर्स का फीस है जो 50 दिन चलेगा 10वीं के लिए, और 6,000 रुपये फीस है जो 12वीं के लिए है। पूरे ये 50 दिन का कोर्स है। इस 50 दिनों के अंदर में फुल सिलेबस का कंप्लीशन होगा 10वीं और 12वीं के लिए। बच्चों के साथ में सारे डिस्कशंस होंगे, डाउट क्लियरेंस होगा। 10 साल के क्वेश्चन बैंक के ऊपर हमारे कोटा की टीम बच्चों को पूरा अच्छी तरह से आश्वस्त कर देगी कि आने वाला एग्जाम उनके लिए किसी भी समस्या को लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि मानसिक रूप से उन्हें तैयार कर दिया जाएगा कि वो अपना एग्जाम खूब अच्छी तरीके से दे पाए। इसके लिए हमारे इम्पल्स की टीम ऑलरेडी हमारे कैंपस में आ गई है। हमारा सत्र 6 या 7 मार्च से चालू भी हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे इस क्षेत्र के हैं वो यहाँ पे आवेदन दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हमारा स्कूल NCLB पॉलिसी पर विश्वास करता है, दैट इज नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तेज बच्चों को तो हर स्कूल ले लेता है, पढ़ा देता है और आगे बढ़ा देता है, पर हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अपना नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई में उनका रुचि किसी और चीज़ में होता है। उन बच्चों के लिए भी हमारा स्कूल की पॉलिसी है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। हम बच्चों को उस तरीके से इस साल का जो हमारा मॉड्यूल आ रहा है, इसमें टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ में काफ़ी अनुभवी शिक्षकगण हैं और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर हैं, जो बच्चों को मानसिक रूप से उनका साइकोलॉजी को क्रैक करके उनको आगे पढ़ने की ओर अग्रसरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमारे औसत या औसतन से कम हैं उनको एक अच्छे नंबर्स के साथ में अगले साल लेकर के आएँ। हम ये भी बता दें कि हमारे स्कूल ने अभी रिसेंटली एक GD गोयनका टीम के तरफ से जो हमारा कोविड के बाद का जो सिचुएशन है, प्रोटोकॉल्स हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, इसके लिए हमारी GD गोयनका की टीम भी बहुत जल्दी आने वाली है, दिल्ली से एक्सपर्ट टीम, जो हमारे यहाँ के शिक्षकगण को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के परिवेश को अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करके और उनके मापदंडों के अनुसार स्कूल सत्र खुलने से पहले तैयारी करा दी जाएगी। हम आपको यह भी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल ने 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए जो हमारी कोटा की टीम, इम्पल्स कोटा की टीम है, ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हमारे अगले सत्र से 8वीं से 10वीं के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में उपलब्ध कराया जा रहा है।
हमारा साइंस और मैथ्स भी जो बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी कोटा की टीम ही बच्चों को पढ़ाएगी, जिससे बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव सोच के साथ आगे डेवलप करें और फ्यूचर्स में उनके साथ कोई समस्या ना हो। जरूर कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे लोग जिनसे हमारा संपर्क हुआ, हमारी टीम का, इम्पल्स कोटा की टीम का, उसमें जो एक सैंक्टिटी होनी चाहिए एजुकेशनल थॉट में, वो सैंक्टिटी मीनिंग वो पवित्रता मुझे जीडी गोयनका की टीम में दिखती है। और इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस सैंक्टिटी के साथ, इस पवित्र सोच के साथ हम लोगों को काम करने का मौका यहाँ पूर्णिया में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप कोटा की भी बात करें या दिल्ली की भी बात करें, ये जितने भी एजुकेशनल सिटीज़ हैं, एजुकेशनल हब हैं, आप सब भी जानते होंगे वहाँ का जो मेजर पॉपुलेशन है, जो वहाँ ये सर्विस अवेल करते हैं लोग, वो हमारे आपके क्षेत्र के ही लोग हैं। यहाँ के बच्चों को वहाँ जाना होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उनको होती है उस नए माहौल में खुद को यूज टू करने में, एकस्टम्ड करने में, खुद को ढालने में। अगर वही सारी फैसिलिटी उसी इंटेंशन के साथ, उसी एग्रेशन के साथ, उसी वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोसेस के साथ और उसी मेथोडोलॉजी के साथ अगर आपको अपने घर के पास मिले, अपने डोर स्टेप पर मिले, तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो बात अच्छे बच्चे तो अच्छा कर ही जाएंगे, लेकिन पीयूष सर ने जो बात कही कि कुछ बच्चे थोड़े NCLV थॉट की जो इन्होंने बात की, उस थॉट को भी एक बल मिलेगा और अपने घर पे रहकर, अपने माता पिता के पास रहकर, अपने पेरेंट्स के पास रहकर बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पर कि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है और वो अच्छा काम करने लगते हैं। Affiliation for 11th and 12th, and our first batch of 10th standard students will be appearing for their board exam in 2022. And even though in this pandemic situation we have followed all the precautionary measures as per the guidelines imposed by state government and the central government, and we are running the school from 6 to 9, 6, 7, 8, 9 the school started operational. 9th standard we have started operating from first week of January, and from February 11th we have started operating for 6, 7 and 8. And as per NEP 2020, we started incorporating art pedagogy in our curriculum, and along with art pedagogy we are going to incorporate the toy pedagogy, which is a form of an experiential learning which enhances the students on all the dimensions, which much stresses on their communication part. And right now we are in collaboration with Impulse Kota, and we will be hoping the best from Impulse Kota team, and we are very confident that many of our students, many of the Goenkans will be future IITians, and future they will be cracking the NEET, and they will be representing a uniqueness in the society. Thank you. जो हम लोग अपने इम्पल्स के साथ में जो कोलैबोरेट कर रहे हैं जीडी गोयनका, उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगा, और कोई भी बच्चा जिस लैंग्वेज में प्रेफर करेगा उसी लैंग्वेज में उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंड थिंग है, कोविड के इस पे हम अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारा प्रोटोकॉल्स एज पर द कोविड, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और राइट फ्रॉम द फेशियल रिकग्निशन टू ऑल स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करेंगे, हाइजीन यहाँ मेंटेन करेंगे, और वो मेंटेन अभी एट प्रेजेंट भी हो रहा है। थर्ड फीचर्स जो हम अपना सिलेबस जो 10th के जो मैट्रिक बिहार बोर्ड है और CBSE बोर्ड है और अन्य कोई स्टेट बोर्ड से भी जो पास आउट है, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग, ये कोचिंग खुला है, और वो यहाँ पे आवेदन देके अपना एडमिशन करवा सकते हैं और करेंगे। स्कॉलरशिप का पैटर्न जो डिस्कशन किया है मैनेजमेंट ने, वो भी सेम चीज़ उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। और मेन मुद्दा जो हमारा कैंपस है, उस कैंपस में अराउंड 8 एकर्स का कैंपस में हमने उनको जो कैंपस एजुकेशन के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल्स दिया है, वो उसको अवेल करेंगे, और यहाँ पे दे विल इंश्योर क्या सारी तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रेनिंग कोचिंग डेवलपमेंट ऑफ द person. So thank you very much for this opportunity to speak on the guidelines.